ठीक है, मैं जिसका जिसका नाम बोलते जाऊंगा वो पढ़ता जाएगा, ठीक है। संजना, सेक्शन 9 पढ़ो। Yes, sir. Section 9, General Duties of Partners. Partners are bound to carry on the business of the firm to the greatest common advantage, to be just and faithful to each other, and to render true accounts and full information of all things affecting the firm to any partner or his legal representative. ठीक है फैजान, हिंदी में पढ़ो तुम बात। यस सर। भागीदारों के साधारण कर्तव्य। भागीदार सर्वाधिक सामान्य फायदे के लिए फर्म के कारोबार को चलाने, एक दूसरे के प्रति विश्वास परायण और वफादार रहने तथा हर भागीदार या उसके विधिक प्रतिनिधि को सच्चा लेखा और फर्म पर प्रभाव डालने वाली सब बातों को पूरी जानकारी देने के लिए आबद्ध है। ठीक है, तो अब देखो क्या सेक्शन 9 में क्या क्या चीजें देखने को मिली हमको। कि सबसे पहले चीज देखो, भागीदारों के साधारण कर्तव्य, जो जनरल ड्यूटीज है पार्टनर्स के, वो चीज बताया। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई आप बिजनेस करते हो तो क्या होता है कि अगर मिल के कर रहे हो तो जो फायदा है उसको सभी को मिलना चाहिए, ठीक है। और एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए, वफादारी रहना चाहिए, ठीक है। हर भागीदार या उसके विधिक प्रतिनिधि जो भी है, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, सही लेखा जोखा दिखाओगे, है ना। और अ, फर्म पर प्रभाव डालने वाली सब बातों की पूरी जानकारी देने के लिए आबद्ध है। मतलब आपका ये ड्यूटी बनता है, ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर में कि आप क्या करोगे कि जो जिससे भी, जिन चीजों से भी प्रभाव पड़ता है फर्म में, है ना, उन चीजों के बारे में पूरी जानकारी आप दोगे ऐसे करके, ठीक है। तो अब एक बार ना संजना बताओ तुम क्या समझी सेक्शन 9 से। सर सेक्शन 9 में ये है कि मतलब कुछ भी तो इंफॉर्मेशन होगा वो होगे। हम्म, पूरा डिटेल में बताओ ना, कैसे लिखोगे, कैसे सेक्शन को जब लिखना होगा तो कैसे लिखोगे। जैसे सेक्शन 9 को एक्सप्लेन करना है तो कैसे लिखोगे। हेलो। हाँ यस सर। बताओ। सर सेक्शन 9 कितना सा कितना सर वही कि मतलब एक पार्टनर को पार्टनर से मतलब ये जनरल ड्यूटी रहती है कि फर्म को अफेक्ट करने वाली ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो अपने सामने वाले पार्टनर को पूरी जानकारी देगा, लेखा जोखा जो भी चीज होगा वो सब के बारे में। हम्म, ठीक है फैजान, समझ में आया। हाँ सर, ठीक है। एक मिनट है। फैजान, एक बार एक्सप्लेन करो सेक्शन 9 को। हाँ सर। इसमें ये बोला गया है कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनका एक जनरल ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने मतलब जो बिजनेस है उस बिजनेस में मतलब इक्वली पार्टिसिपेट करें, है ना, और एक दूसरे के प्रति मतलब एक दूसरे के लिए वफादार रहें, एक दूसरे का विश्वास में रहें, और जितने भी मतलब जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं हम्म, उनका सही सही हिसाब दे एक दूसरे को। और जितनी भी जो भी चीजें हैं, जो भी ट्रांजैक्शन है या जैसी चीजें जो मतलब उस फर्म को अफेक्ट करती है, वो सारी चीजें, उन सभी चीजों की इंफॉर्मेशन वो सभी पार्टनर्स को देगा।
तो ये उसकी मतलब जनरल ड्यूटी है सभी पार्टनर्स की। ठीक है ना, तो ये सबको क्लियर हो गया ना सेक्शन 9 जो है। तो सेक्शन 9 को कंक्लूड करें अपन तो कैसे कर सकते हैं कि इसमें जो पार्टनर्स है ना, तो एक दूसरे के प्रति मतलब वो अब जैसे एक घर बनता है पार्टनरशिप फर्म जो है, तो उनके बीच में जो मेंबर्स रहेंगे, ठीक है, जैसे फैमिली मेंबर्स होते हैं तो उनका जैसे ड्यूटी रहता है एक दूसरे के प्रति, वैसे ही जो ड्यूटी है वो एक फर्म को अगर अपन एक घर समझे, है ना, या फैमिली समझे, तो जैसे एक फैमिली का दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ राइट्स एंड ड्यूटीज बनता है, वैसे ही जो है वो क्या बताया है कि ये फर्म में जो है पार्टनरशिप में है उनके पार्टनर्स का होगा ऐसे करके। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब देखो अशिति सिंह सेक्शन 10। Yes, sir. Due to indemnify for loss caused by fraud, every partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by his fraud in the conduct of the business of the firm. ठीक, संध्या तुम पढ़ो हिंदी में। जी सर। कपट से नहीं के क्षतिपूर्ति करना कर्तव्य भाग के संचालन में उसके थोड़े तुम्हारा नेटवर्क ठीक नहीं है लगता है। देखो फैजान एक बार फिर, फैजान तुम पढ़ दो एक बार फिर से। हाँ सर। कपट से कारित हानि के लिए क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य हर भागीदार उस हर हानि के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति करेगा जो फर्म के कारोबार के संचालन में उसके कपट से फर्म को कारित हुई है। ठीक, तो ये दोनों मतलब ये सेक्शन 10 पढ़ने के बाद अपने को क्या पता चलता है कि अगर किसी पार्टनर के द्वारा, ठीक है, उसके फ्रॉड के कारण अगर फर्म के कारोबार में कोई घाटा हो जाता है, ठीक है, तो उस घाटे की क्षतिपूर्ति फर्म को किया जाएगा। और कौन करेगा, है ना, जिसके कारण वो घाटा हुआ है ऐसे करके। ठीक है, क्लियर है ये वाला। अब सेक्शन 11 देखो, भूमिका। यस सर। हेलो, हम पढ़ो। determination of rights and duties of partners by contract between the partners। मतलब उनकी जो rights and duties है वो first subject to the provisions of this act, the mutual rights and duties of the partner of a firm may be determined by contract between the partners, and such contract may be expressed or may be implied। तुम लोग के पास बेयर एक्ट रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ? नहीं सर, नहीं रखी हूँ मैं तो। ठीक, तो सर एक अब ये मिनट। देखो कोई एक ज्योति बजा दी, इधर हिंदी से पढ़ दो जो स्क्रीन पे दिख रहा है। यस सर। भागीदारों के अधिकारों और कर्तव्यों को अवधारण भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा होगा। पहला, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्ययन यह है कि फर्म के भागीदारों के पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों का अवधारणा भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा किया जा सकेगा, और ऐसी संविदा ये है नेक्स्ट वाला। पढ़ूं सर? हाँ, अभिव्यक्त हो अभिव्यक्त सकेगी हो सकेगी, आगे या व्यवहार चर्या से विवेचित हो सकेगी। ऐसी संविदा में फेरफार सब भागीदारों की सम्मति से किया जा सकेगा, और ऐसी सम्मति अभिव्यक्त हो सकेगी या व्यवहार चर्या से विवेचित हो सकेगी।
दूसरा, व्यापार अवरोधी करार भारतीय संविदा अधिनियम। बस रुको अभी। जी सर। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं ना, क्लॉज जो सब जी सेक्शन 1 है उसको देखते हैं, ठीक है पहले क्लियर। तो जी अब देखो कोई बच्चा मेरे को ये समझाओ कि जिसको समझ में आ गया हो पूरी चीज, वो बताओ कि क्या होता है, किसी को समझ में आया ना कि सब सेक्शन 1 जो है वो क्या बोलता है। देखो सबसे पहले तो जो 11 है, ठीक है, सेक्शन 11 है, उसको समझते हैं कि डिटर्मिनेशन जो है राइट्स एंड ड्यूटीज का, जो पार्टनर्स के डिटर्मिनेशन है वो कैसे किया जाएगा करके बताता है। तो सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, ये चीज कोई बताएगा? अभी जो पढ़ने के बाद आपको समझ में आया होगा कि सब सेक्शन 1 में क्या दिया हुआ है। मतलब उनके जो राइट्स और ड्यूटीज रहेगी वो या तो एक्सप्रेस्ड हाँ रहेगी उस कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर कुछ एक्शन से वो इम्प्लाइड हो जाएगी कि उनको वो ड्यूटीज और राइट्स खुद ब खुद मिल जाएंगे। ठीक है, और किस पे डिपेंड करेगा ये राइट्स एंड ड्यूटीज जो है पार्टनर्स के? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और ये क्या होता है, ये जो है ना, ये जो चीजें हैं वो या तो इम्प्लाइड या एक्सप्रेस्ड हो सकती हैं ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद देखो सेक्शन क्लॉज 2 जो है वो पढ़ दो, पल्लवी रॉय। और कौन है? प्रियंका ए मसीह, पढ़ो तो सब सेक्शन 2। Yes, sir. Agreements in restraint of trade. Notwithstanding anything contained in Section 27 of the Indian Contract Act 1872, 9th of Sir, next slide. हाँ एक 1872, such contracts may provide that a partner shall not carry on any business other than that of the firm will while he is a partner. हाँ, हिंदी में पढ़ दो कोई। मैं पढ़ रही हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, स्लाइड नहीं दिखा रहे। पढ़ दो, एक मिनट। दूसरा, व्यापार अवरोधी करार भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 27 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी संविदाएं उपबंध कर सकेगी कि कोई भागीदार जब तक वह भागीदार रहे फर्म के कारोबार के सिवाय कोई और कारोबार नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में जो 27 है, किसी को याद है 27 क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? हाँ, वो किसी भी ट्रेड और उसको रोक नहीं सकता करने से, ट्रेड या बिजनेस हाँ, वगैरह। ठीक है, तो इसमें किसी बात के होते हुए भी क्या है कि फर्म का जो भागीदार है, जो पार्टनर है ना, वो वैसे ही कारोबार नहीं करेगा जो फर्म कर रहा है। तो इंडिविजुअली वो वैसे ही काम नहीं करेगा जैसा वो मिलके फर्म में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सब सेक्शन क्लियर हो गया कि किसी को डाउट है? किसी को डाउट है तो पूछ लो। नो सर। नो सर। अब देखें नेक्स्ट जो 12 है, ठीक है। तो द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, कारोबार का संचालन भागीदारों के बीच की संविदा के अधीन है। यह है कि, ठीक है, अब बच्चों को पढ़ना है ए जो है, ठीक है वो, तो चलो ए पढ़ दो कोई। सर पढ़ रही हूँ। हाँ, Every partner has a right to take part in the conduct of the business. ठीक है, हिंदी में पढ़ो दो कोई। हर भागीदार को कारोबार के संचालन में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, तो पार्टनर्स जो हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे कि जो फर्म कारोबार कर रहा है ना, तो उसके संचालन में, मतलब उसको जो काम करना है, ठीक है, पार्ट लेगा। हर पार्टनर का ये राइट है कि उसमें पार्टिसिपेशन करेगा। नेक्स्ट।
सर मैं पढ़ूं कि कोई और पढ़ेगा? पढ़ो ना, सब एक एक करके पढ़ते जाओ, नाम बोलना पड़ेगा लगता है। ज्योति साहू पढ़ो। बी, या हिंदी में पढ़ सर दो। हिंदी वाला। हाँ, हिंदी जी वाला पढ़ो। हर भाग आद है कि वह कारोबार के संचालन में अपने कर्तव्यों का तत्परता पूर्वक पालन करे। ठीक। और भूमिका बी पढ़ दो। Every partner is bound to attend diligently to his duties in the conduct of the business. ठीक, तो ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है, तो कर्तव्यों का संचालन तत्परता पूर्वक करे का मतलब क्या है कि तत्परता के साथ करे। जैसे आपको कोई जैसे कुछ काम मिला हुआ है तो वो समय में पूरा होना चाहिए, ठीक है, नेग्लिजियंस वगैरह नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें बताई हुई हैं। नेक्स्ट सी, संजना। Yes, sir. Any difference arising as to ordinary matters connected with the business may be decided by a majority of the partners, and every partner shall have the right to express his opinion before the matter is decided, but no change may be made in the nature of the business without the consent of all the partners. And चलो हिंदी में फैजान। यस सर। कारोबार से संशक्त मामूली, देन नेक्स्ट, के बारे में उद्भूत किसी भी मतभेद का विनिश्चय हो अपनी राय अभिव्यक्त करने का अधिकार होगा, किंतु कारोबार की प्रकृति में कोई भी तब्दीली सब भागीदारों की सम्मति के बिना नहीं की जा सकेगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है कि अगर मतभेद डिस्प्यूट होता है तो कैसे उसको डिसाइड करेंगे? मेजॉरिटी के साथ, ठीक है। और अगर कोई भी चेंज करना है तो कैसे किया जाएगा, बताओ? कंसेंट के साथ। सभी, है ना, सभी पार्टनर्स के कंसेंट के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट डी देखो, ज्योति बजाज। Every partner has a right to have access to and to inspect and copy any of the books of the firm. ठीक, हिंदी में ज्योति साहू। हर भागीदार को फर्म की बहियों में से किसी भी बही तक पहुंच का और उसका निरीक्षण और उसकी नकल करने का। तो नकल करने का क्या मतलब होगा? कॉपी बनाने का, ठीक है, या कॉपी रखने का, ठीक। तो ये भी क्लियर होगा, कुछ ज्यादा बड़ी चीज तो नहीं है इसमें। यस सर। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 13। तो म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज, तो पारस्परिक अधिकार और दायित्व के बारे में बताता है जो सेक्शन 13 है, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू दी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, तो भागीदारों के बीच की संविदा के अध्याधीन यह है कि, है ना। अब देखना ये चीज क्या है, पारस्परिक म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो देखो ए, संजना। a partner is not entitled to receive remuneration for taking part in the conduct of the business. ठीक, ज्योति साहू। भागीदार कारोबार के संचालन में भाग लेने के लिए पारिश्रमिक पाने का हकदार नहीं है। ठीक है, तो उसको रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा किसी भी पार्टनर को, ठीक है। सेकंड भूमिका बी, The partners are entitled to share equally in the profits earned and shall contribute. Sir, next slide. Okay. ठीक, Equally to the losses sustained by the firm.
ठीक है, अब धीरज बी, बी पढ़ो। सर मेरे पास बुक नहीं है। ये तो दिख रहा है स्क्रीन में। नहीं सर, नहीं दिख रहा है मेरे को। स्क्रीन में नहीं दिख रहा है। हाँ चलो ठीक है, कोई और पढ़ संध्या ली पढ़ सर। दो। हाँ ठीक है सर। भागीदार उपार्जित लाभ में समानतः अंश पाने के हकदार। सर आगे। फर्म को ही हानियों में समानतः अभिदाय करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस का शेयरिंग कैसे होगा? इक्वली हो। क्लियर है? उसके बाद देखो सी, भूमिका। Where a partner is entitled to interest on the capital subscribed by him, such interest shall be payable only out of profits. ठीक, और फैजान? जहाँ की कोई भागीदार अपनी लगाई हुई पूंजी पर ब्याज पाने का हकदार है, वहाँ ऐसा ब्याज केवल लाभों में से ही संदेह होगा। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि जहां पे पार्टनर अगर कोई कैपिटल लगाता है, ठीक है, और उस पर उसको इंटरेस्ट मिलना है, तो वो जो इंटरेस्ट है वो किन से दिया जाएगा? प्रॉफिट्स में से दिया जाएगा। ठीक है, डी देखेंगे, प्रियंका। Yes, sir. A partner making for the purposes of the business any payment or advance beyond the amount of capital he has. So next slide. Agreed to subscribe is entitled to interest thereon at the rate of 6% per annum. ठीक है, हिंदी में संध्या। सौरभ श्रीवास्तव। यस सर। हाँ, डी पढ़ो, डी हिंदी में। कोई भी भागीदार जो ऐसी पूंजी के अतिरिक्त जिसे लगाने का करार उसने उस कारोबार के प्रयोजन के लिए किया है, कोई संदाय या अधिदाय करता है, उस पर 6% वर्ष की दर से ब्याज पाने का हकदार है। ठीक है, तो कितने % का इंटरेस्ट मिलेगा उसको? इसको नोट करके देख लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में पूछता है। ठीक है, कितना % इंटरेस्ट मिलेगा? 6% पर एनम। हाँ, अब और कितने बच्चे हैं? अशिति सिंह, ई। The firm shall indemnify a partner in respect of payments made and liabilities incurred by him. Point 1. In the ordinary and proper conduct of business, and second, in doing such act in an emergency for the purpose of protecting the firm from loss, as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances, and a partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by his willful neglect in the conduct of the business of the firm. ठीक है, तो ये धीरज साहू अंग वाला पढ़ा है। सर इधर स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। चलो ठीक है, फैजान। यस सर। तो भागीदार द्वारा निम्नलिखित में किए गए संदायों या उपगत दायित्वों के बाबत फर्म उसकी क्षतिपूर्ति करेगी।
फर्स्ट, उस कारोबार का मामूली और उचित संचालन तथा सेकंड, हानि से फर्म की संरक्षा करने के सर नेक्स्ट करने के प्रयोजन से आपात में ऐसा कार्य करना जैसा मामूली प्रज्ञा वाले व्यक्ति द्वारा अपने मामले में वैसी ही परिस्थितियों में किया जाता है। तथा ठीक है, क्लियर है। हाँ, सर नेक्स्ट एक और बचा है, पढ़ दो। भागीदार हाँ, उस हानि के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति करेगा जो फर्म के कारोबार के संचालन में जानबूझकर उसके द्वारा की गई उपेक्षा से फर्म को कारित हुई हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, नोट करना तुम लोग कि जो 13D है, ठीक है, नहीं 13F जो है वो नेग्लिजियंस के कारण बताता है, ठीक है। और एक जो चीज अपन पढ़े थे वो क्या बताता था कि फ्रॉड के कारण होगा इस करके, ठीक है। तो वो कहाँ में बताता है? सेक्शन 10 में बताता है। तो ये चीज भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि फ्रॉड के कारण कौन से में इंडेमनीफाई होगा, ठीक है। और ये नेग्लिजियंस के कारण जो है वो किस में दिया हुआ है इस करके, तो इसको नोट करके रख देना, ठीक है। क्लियर है दोनों? अब देखो नेक्स्ट, अनुज वाधवा, Yes, sir. सेक्शन 14। Yes, sir. The property of the firm. Subject to contract between the partners, the property of the firm includes all property and rights and interests in property originally brought into the stock of the firm or acquired by purchase or otherwise by or for the firm or for the purposes and in the course of business of the firm, and includes also the goodwill of the business. Unless the contrary intention appears, property and rights and interests in property acquired with money belonging to the firm are deemed to have been acquired for the firm. ठीक, क्या नाम है? ज्योति साहू, हिंदी में फर्म 14 की पर। संपत्ति। जी सर। भागीदारों के बीच की संविदा के अध्ययन यह है कि फर्म की संपत्ति के अंतर्गत फर्म के स्टॉक के मूलतः लाई गई या फर्म द्वारा या फर्म के लिए या फर्म के कारोबार के प्रयोजनार्थ और अनुक्रम के क्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित सब संपत्ति में के अधिकार और हित आते हैं, और इसके अंतर्गत कारोबार का गुडविल भी आता है। जब तक कि तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, फर्म के धन से अर्जित संपत्ति में के अधिकार और हित फर्म के लिए ही अर्जित समझे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सेक्शन 14 है वो क्या बताता है कि प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, फर्म की संपत्ति, ठीक है, तो इसके बारे में बताया हुआ है। तो ये भी क्लियर है ना? क्या क्या चीज इंक्लूड होगा बताओ? बताओ बताओ। सेक्शन 14 में तो बताया ना क्या क्या है। चलो, जैसे मान लो कहीं लिखना होगा तुमको कि द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म क्या है ऐसे करके, तो क्या क्या लिखोगे? हेलो? यस सर। बताओ। अरे अगर समझ में आ गया होगा तो बोल लोगे ना, और नहीं बोल रहे मतलब समझ नहीं आया लगता है। सर एक बार समझ पढ़। नहीं आया, समझा दो ना। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो प्रोविजन है वो किसके होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं जो पार्टनर्स है उनके अंडर होगा, ठीक है। कि फर्म की प्रॉपर्टी में क्या क्या होगा? स्टॉक होगा, ठीक है। और क्या है कि फर्म या फर्म के लिए या फर्म के कारोबार के प्रयोजनार्थ, या मतलब उससे फर्म के लिए आप जो भी काम करोगे उन सब चीजों के लिए, ठीक है। या आप किसी चीज को क्या करते हो? बाई करते हो, ठीक है, या फिर उसका अर्जन होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं वो क्या होंगे? संपत्ति
संपत्ति में आएंगे, और जो अधिकार है, इंटरेस्ट है, ये सभी, और उसमें गुडविल भी जो है वो शामिल होगा। ठीक है। अब उसके बाद ये बोलता है कि जो धन जो है, ठीक है, मनी जो है, वो चीज भी अगर ऐसा कोई उपबंध नहीं किया गया है, ठीक है, प्रोविजंस नहीं है आपके, तो उसकी स्थिति में क्या है कि जो मनी है वो चीज भी, और उससे रिलेटेड राइट्स और जो इंटरेस्ट है वो भी क्या समझे जाएंगे कि फर्म द्वारा अर्जित किए गए हैं, ऐसे करके, ठीक है, अर्न बाय फर्म है। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा सेक्शन 14। ठीक है, समझ में आया? कैसे चुप क्यों हो गए? आवाज आ रही है ना? यस सर, यस सर। हाँ, तो चलो बताओ क्या क्या इंक्लूड होगा फर्म की प्रॉपर्टी में। सर सबसे पहले तो स्टॉक जो उसके लिए लाया गया है, और उसके बाद फिर फर्म के लिए जो भी प्रॉपर्टी लाई गई है, जो या फिर जो फर्म के जरिए से आई है वो सारी प्रॉपर्टीज, और उसकी जो गुडविल है वो भी, और अगर कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो उस केस में मतलब जो मनी है वो भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें। ठीक, अब देखो नेक्स्ट सेक्शन 15 नेक्स्ट। ठीक है, अशिति सिंह। Application of the property of the firm. Subject to contract between the partners, the property of the firm shall be held and used by the partners exclusively or the purposes of the business. For the purposes of the business. Sorry. ठीक, कोई 15 पढ़ो। फर्म की संपत्ति का उपयोजन भागीदारों के बीच की संविदा के अध्ययन यह है कि फर्म की संपत्ति भागीदारों द्वारा अनन्यतः कारोबार के प्रयोजनों के लिए धारित और उपयोजित की जाएगी। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी है फर्म की, ठीक है, वो केवल और केवल क्या है, फर्म के लिए ही आप उपयोग करोगे। ठीक है, इस चीज जो सेक्शन 15 में है वो ये बोलता है। ठीक है, तो 14 में क्या बताया तुमको, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म बताया, और 15 में क्या बता रहा है कि उसका जो मतलब यूज है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी का जो यूज है वो आप किस लिए करोगे, ऐसे करके ये 15 में बताता है। ठीक है, क्लियर है ये वाला? अब देखो सेक्शन 16। ठीक है, तो ये बोलता है पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न बाय द पार्टनर्स। तो भागीदार जो हैं फर्म के, वो अगर व्यक्तिगत रूप से लाभ प्राप्त करते हैं, व्यक्तिगत रूप से, तो उसको कैसे समायोजित किया जाएगा, या उसके बारे में क्या उपबंध किया जाएगा, ये तुम्हारा बताया है 16 में। तो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। ठीक है, तो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो प्रोविजंस आपने दिया है उसके अंडर होगा ये प्रोविजंस। ठीक है, अब पढ़ दो कोई ए, सबसेक्शन ए जो है, क्लॉज ए, सबसेक्शन। If a partner derives any profit for himself from any transaction of the firm or from the use of the property or business connection of the firm or the firm name, he shall account for that profit and pay it to the firm. ठीक, फैजान। यस सर। यदि कोई भागीदार फर्म के किसी संव्यवहार से या फर्म की संपत्ति या कारोबारी संबंध या फर्म के उपयोग से अपने लिए कोई लाभ उत्पन्न करता है तो वह उस नेक्स्ट तो वह उस लाभ का लेखा जोखा फर्म को देगा और उस लाभ का संदाय फर्म का करेगा। ठीक है, तो इस वाले चीज ये क्लियर है ना कि अगर कोई पार्टनर है वो फर्म की प्रॉपर्टी से, ठीक है, या उसके नाम से, या वो जो बिजनेस कर रहा है उससे रिलेटेड है ना, इन सब से अगर कोई प्रॉफिट वो अर्न करता है तो क्या होगा कि सबसे पहली चीज तो वो उसको अकाउंट्स में दिखाएगा। ठीक है, और क्या करेगा कि जो प्रॉफिट उसने कमाया है वो किसको देगा, फर्म को पेमेंट कर देगा वो। ठीक है, तो ये क्या है, इसके ऊपर ये लायबिलिटी है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो बी, है ना, संजना।
If a partner carries on any business of the same nature as and competing with that of the firm, he shall account for and pay to the firm all profits made by him in that business. ठीक है। ज्योति साहू। यदि कोई भागीदारी फर्म के बराबर की प्रकृति का और प्रतियोगी कोई कारोबार चलाता है तो वह उस कारोबार में अपने को हुए सब लाभों का लेखा जोखा फर्म को देगा और सब लाभों का फर्म का संदाय करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए और बी जो है वो सिमिलर है लगभग। ठीक है, मतलब जो लास्ट में कंक्लूजन है उसके लिए तो सिमिलर है, लेकिन जो यहाँ पे प्रोविजंस दिया हुआ है वो थोड़ा सा अलग अलग है। ठीक है, ऊपर में ए में क्या बताया हुआ है कि अगर फर्म की प्रॉपर्टी से या फिर बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉफिट कमाता है तब की बात है। दूसरे बी में क्या बताया है कि कोई उसी के मतलब फर्म जो बिजनेस कर रहा है वैसा नेचर का कोई बिजनेस किया जाता है। ठीक है, या तो कॉम्पिटिटिंग बिजनेस है और वो फिर प्रॉफिट कमाता है तो फिर वो करेगा ऐसा। ठीक है, तो क्लियर है, दोनों में डिफरेंस क्लियर है और सिमिलरिटी तो सेम मतलब है ना कि अकाउंट्स में देगा और क्या करेगा, पेमेंट करेगा उसको जो प्रॉफिट होना है। ठीक है, क्लियर है, सब बच्चों को क्लियर है ना? Yes, अब sir. देखो लास्ट वाला सेक्शन, हाँ लास्ट वाला सेक्शन है 17। तो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, तो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। तो इनके बीच में देखो सबसे पहली चीज जो अपन पढ़े थे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, तो ये जो लाइंस बोल रहे हैं ना, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो हमने पहला वाला सेक्शन पढ़ा था है ना, कि जो जनरल ड्यूटीज हैं। ठीक है, तो उस चीज में जो बताया था कि उनके कॉन्ट्रैक्ट के जो डिटर्मिनेशन है वो क्या होगा, तो उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी के है ना, उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे जो भी प्रोविजन बोलते हैं कि इसके अंडर होगा, मतलब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब स्पेसिफिकली आप क्या कर सकते हो, कुछ चीजों को एक्सक्लूड भी किया जा सकता है ना, कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। जैसे मान लो 16 के ही रेस्पेक्ट में देखते हैं अपन, तो क्या है कि ऐसा वो किया जा सकता है कि ये है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिख सकते हैं कि ये पर्सनल कुछ दूसरा काम भी कर सकता है, ये पार्टनर्स अपने अपने काम कर सकते हैं और वो जो प्रॉफिट कमाएंगे वो उसको फर्म में नहीं देंगे। लेकिन अगर ऐसा प्रोविजन नहीं है तो ये प्रोविजंस लागू होंगे। और अगर कहीं पे है कि अगर वो इन चीजों को बाहर रखते हैं तो फिर वो प्रोविजन जो कॉन्ट्रैक्ट में होगा उनके, ठीक है, पार्टनरशिप डीड में जो होगा वो अप्लाई होगा। ठीक है, अब चलो क्या बोलते हैं, सौरभ श्रीवास्तव ए। सर वो स्लाइड तो दिख नहीं रही है। एक मिनट। Where a change occurs in the constitution of a firm, the mutual rights and duties of the partners in the reconstituted firm remain the same as they were immediately before the change, as far as may be, where a firm constituted for a fixed term continues to carry on business after the expiry of that term. The mutual rights and duties of the partners remain the same as they were before the expiry. So, as far as they may be consistent with the incidents of partnership at will, and where a firm constituted to carry out one or more adventures or undertaking carries out other adventures or undertakings, the mutual rights and duties of the partners in respect of the other adventures or undertakings are the same as those in respect of the original adventures or undertakings. ठीक है, फैजान एक करो।
जहाँ की फर्म के गठन में कोई तब्दीली घटित होती है, वहाँ पुनर्गठित फर्म में भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य यावत्शक्त वैसे ही बने रहते हैं जैसे वे उस तब्दीली के अव्यवहित पूर्व थे। क्या समझ में आया इससे? सर इसमें ये बोल रहा है कि अगर जैसे कि मतलब कुछ चेंज कोई होता है फर्म, अगर, ठीक है ना, हाँ कोई चेंजेस आता है तो जो पहले ठीक है, पहले जो राइट्स एंड ड्यूटीज थी उनकी, ठीक है, वही बाद में भी बनी रहेगी, वैसे ही बने रहे, ठीक है। अब ओके। बी देखो, है ना, संजना बी पढ़ो, मतलब ये हिंदी में पढ़ो इसको। सर स्लाइड नहीं है हिंदी वाला। बी, फर्म की अवधि के अवसान के पश्चात और जहाँ की नियत अवधि के लिए गठित फर्म उस अवधि के अवसान के पश्चात कारोबार चलाती रहती है, वहाँ भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य जहाँ तक वे इच्छाधीन भागीदारी की प्रसंगतियों से संगत हो वैसे ही बने रहते हैं जैसे वे अवसान के पूर्व थे। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया कि अगर आपने क्या किया है कि एक फर्म बनाई है जिसके लिए एक टाइम पीरियड फिक्स है, उस टाइम पीरियड के बाद भी अगर आप बिजनेस करते हो, ठीक है, तो वो क्या होगा कि यहाँ पे पहले जो आपका बना हुआ था वो, है ना, पार्टनरशिप एट विल नहीं था, लेकिन अगर उस टाइम पीरियड के बाद अगर आप बिजनेस करते रहते हो तो वो जो पार्टनरशिप आपका अब जो है वो क्या है, पार्टनरशिप एट विल होगा, ठीक है। तो राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे होंगी पार्टनर्स की? सेम वैसे जैसे पहले पहले वाले फर्म में थी, या पहले जो आपने जिस टाइम पीरियड के लिए फर्म बनाया था, ठीक है, अगर उस कारोबार जो बिजनेस को आप कंटिन्यू करते हो अगर उस टाइम पीरियड के बाद भी, तो राइट्स एंड ड्यूटीज सेम बने रहेंगी, ठीक है, क्लियर। उसके बाद यस देखो, सर। हाँ, ये देखो तुम्हारा सी देखो, पढ़ दो कोई भी, फैजानी पढ़ दो, ज्योति बजाज, कोई भी आखिरी है। जी सर, सी पढ़ना है। हाँ हेलो। वेयर हाँ, सी फर्म पढ़ना है। where a firm constituted to carry out one or more adventures or undertaking carried out other adventures or undertakings, the mutual rights and duties of the partner in respect of the other adventures or undertakings are the same. जहाँ की ठीक, अतिरिक्त उपक्रम किए गए हों, जहाँ की एक या एक से अधिक प्रोद्यम चलाने के लिए गठित फर्म या अन्य प्रोद्यम या उपक्रम चलाती है, वहाँ उन अन्य प्रोद्यमों या उपक्रमों के बारे में भागीदारों के वे ही पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य होते हैं जो मूल प्रोद्यमों का या उपक्रमों के बारे में हों। ठीक है, तो सी काहे के बारे में प्रोविजन करता है कि आपने जिस मतलब किसी एडवेंचर के लिए, अंडरटेकिंग के लिए फर्म बनाई थी, उसके अलावा अगर आप कोई, है ना, एडवेंचर या फिर अंडरटेकिंग चलाते हो, तो पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे रहेंगे? बताओ। सेम रहेंगे सर। ठीक, तो ये ए बी सी जो तीनों बताए अपन, उसमें उसमें क्या चीज पता लगती है अपने को कि जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं पार्टनर्स के वो सेम बने रहेंगे, है ना। अब बताओ, किसी को कोई डाउट है?